हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज दैट लेट a इज ग्रेटर देन 2, a ग्रेटर देन 2 दिया हुआ है, n a बिलोंग्स टू n, a जो है नेचुरल नंबर है एंड b अ कांस्टेंट, और a एक कांस्टेंट है। कहता है इफ देयर आर जस्ट 18 पॉजिटिव इंटीजर satisfying the inequality x minus a, x minus 2a, x minus a square is less than 0। यहाँ पे 18 इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर की बात करता है और एक इनइक्वालिटी है, देन विच ऑफ द ऑप्शंस इज ऑब्लिक आर करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा सो पूछा गया है बच्चे इसमें। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ है हमारे पास कि भाई ए जो होगा क्या वो कंपोजिट होगा। दूसरा पूछा गया है कि क्या ये ऑड होगा। थर्ड कहता है कि क्या ए ग्रेटर देन 8 होंगे एंड ए क्या ओपन इंटरवल 3 to 11 होगा। बच्चे इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा कंसेप्ट जो होता है वेवी कर्व होता है। तो हम लोग सबसे पहले की कंसेप्ट की बात करते हैं। तो की कंसेप्ट जो हमारा होगा ना वो होगा वेवी कर्व मेथड, दैट इज वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व मेथड बच्चे क्या बताता है कि जो भी हमारे पास इनइक्वालिटी दिया हुआ है उसको सबसे पहले फैक्टर करो। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी फैक्टर हमारे पास दिया हुआ है, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया x माइनस ए, x माइनस ऑफ 2a एंड x माइनस ऑफ a का स्क्वायर इज लेस देन 0। फैक्टर करने के बाद सबसे पहले इंडिविजुअली 0 पुट करना, 0 पुट करने के बाद जो भी x की वैल्यू आएगा उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देना। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे छोटा वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ पे a आ रहा है, उससे बड़ा 2a है, नेक्स्ट इज ए स्क्वायर है, तो मैंने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। आफ्टर दैट इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि रियल नंबर बनाते हैं, रियल लाइन बनाते हैं, तो उस पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर होते हैं, तो मैंने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाल दिया a, 2a एंड a का स्क्वायर। आफ्टर दैट इसको अगर ध्यान से देखें तो रियल नंबर में रियल लाइन पे एंड पॉइंट जो होता है वो इन्फिनिटी होता है और माइनस ऑफ इन्फिनिटी। ऊपर का एक रियल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव होते हैं और नीचे निगेटिव होते हैं। जो x की वैल्यू आई होती है वहां पे हम इस साइन को देख करके ओपन और क्लोज इंटरवल लगाते हैं। तो अगर लेस देन होते हैं तो यहाँ पे ओपन सर्कल लगाया जाता है। ओपन सर्कल का मतलब होता है दैट इज ओपन इंटरवल। हमारे पास x की जो वैल्यू आई है a, 2a और a स्क्वायर सब एक एक वैल्यू आया है x का। इसका मतलब जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, अल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड निगेटिव होगा। पर यहाँ पे ध्यान देना होगा कि ये जो इनइक्वालिटी है क्या उसके आगे पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ पे कोई साइन नहीं दिया, दैट मीन्स पॉजिटिव, इसलिए ग्राफ हम लोग पॉजिटिव रीजन से स्टार्ट करेंगे एंड अल्टरनेटिवली अप एंड डाउन करते चले जाएंगे। यहाँ पे लेस देन 0 दिया और लेस देन 0 का मतलब सो साइडेड रीजन होता है रियल एक्सिस एंड ग्राफ के बीच के लोअर पोर्शन एक्स एक्सिस के। तो ये हमारा लोअर पोर्शन था, इसको हमने साइडेड किया। तो यहाँ से हम लोगों को x की वैल्यू आ गया, x हमारे पास आया कहां से, माइनस इंफिनिटी टू ए, माइनस इंफिनिटी टू ए यूनियन ऑफ 2a से a स्क्वायर तक। पर बच्चे यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज पॉजिटिव इंटीजर, मतलब x जो होगा वो ग्रेटर देन होगा। तो हम लोगों को ये पता चल गया कि x पॉजिटिव है, x क्या है, पॉजिटिव है, दैट मीन्स 0 से बड़ी वैल्यू है। पर यहाँ पे x की वैल्यू आ रहा है माइनस इंफिनिटी टू ए एंड 2a से लेकर के a स्क्वायर। तो हम लोग क्या किए कि एक रियल लाइन अगेन बना लिया समझने के लिए। 0 छोटा होगा a से क्योंकि a दिया हुआ है क्या 2 से बड़ी है, तो ये 0 हो गया, यहाँ पे a, नेक्स्ट 2a एंड a स्क्वायर। अब इसको हम लोग कॉमन निकालना है, तो कॉमन निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो सबसे पहले तो हम लोग लेते हैं ऊपर वाले को जो दिया हुआ है x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू a। तो माइनस इंफिनिटी टू a क्या बताता है बच्चा, वो बता रहा है ये वाला पोर्शन ये साइडेड होना चाहिए यहाँ तक, और ये दूसरा जो हमारे पास 2a से लेकर के a स्क्वायर तक। पर नीचे जो दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन 0, तो ये पूरा ये वाली रियल एक्सिस 0 से बड़ी सारे रियल एक्सिस की बात करता है। तो अब जो कॉमन हमारे पास आ रहा है 0 से लेके a तक एंड 2a से लेकर के a स्क्वायर तक, ये पूरा का पूरा रीजन हमारे पास आ रहा है। तो दैट मीन्स अब अगर मैं लिख दूं तो x की जो वैल्यू आ रहा है, जो इंटरवल्स आ रहा है वो 0 से लेकर के a तक यूनियन ऑफ
2a से लेकर के a स्क्वायर तक है बच्चा, है ना, यहाँ पे a स्क्वायर होगा। आफ्टर दैट अब हम लोगों को चाहिए होगा कि भाई इन दोनों के बीच में कितने इंटेजर्स हैं, कितने इंटेजर हैं उसको हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले इंटेजर देखते हैं, तो एक एक करके इंटरवल देखते हैं। पहले दो इंटरवल्स हमारे पास हैं, x बिलोंग्स टू 0 to a एंड 2a से a स्क्वायर तक। तो पहले सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि फॉर x बिलोंग्स टू 0 to a, इस इंटरवल में कितने पॉजिटिव इंटेजर होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं x इज इक्वल टू, भाई 0 तो काउंट नहीं करोगे और a भी काउंट नहीं करोगे, ओपन इंटरवल है, तो 0 नहीं करोगे तो इंटीजर कौन होगा, 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, इसी तरीके से 3 होंगे, डॉट डॉट डॉट। a नहीं लेना तो उससे पहले कौन होगा, a माइनस ऑफ 1। तो इससे अगर मैं देखूं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो रहे हैं, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपका कितना हो रहा है बच्चा, वो हो रहा है ना कितना, दैट मीन्स a माइनस ऑफ 1। नाउ अब सेकेंड हमारे पास इंटरवल है 2a माइनस ऑफ a स्क्वायर। तो सेकेंड के लिए बात कर रहे हैं फॉर इंटरवल x बिलोंग्स टू 2a माइनस ऑफ a स्क्वायर। अब इसमें देखें तो कौन कौन सा हो सकता है, देख लो बच्चे, इसमें लेंगे तो भाई 2a नहीं होगा क्योंकि ओपन इंटरवल है, तो इससे बाद वाला तो क्या हो गया 2a प्लस 1। नेक्स्ट हो जाएगा 2a प्लस 2, 2a प्लस 2, इस तरीके से। फिर a स्क्वायर नहीं होगा, उससे एक पहले क्या होगा a स्क्वायर माइनस 1। अब देखो पहले वाले में तो हमें पता चल गया क्लियर, क्योंकि 1 से लेके a माइनस 1 तक का टोटल नंबर ऑफ टर्म हमने लिख दिया a माइनस 1, पर यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं पता चल पा रहा है। तो मैं इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के रिजल्ट को ले लेते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बताता है ना, लास्ट टर्म इक्वल्स टू फर्स्ट इंटू n माइनस 1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला होता है an इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म a होता है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना हो गया 2a प्लस 1 और प्लस ऑफ n माइनस 1 नंबर ऑफ टर्म्स n, d कितना होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इंटू 1। क्लियर, तो इसको an तो हमारे पास क्या हो गया a स्क्वायर, लास्ट टर्म हमारा a स्क्वायर माइनस 1, तो ये लिख दिया a स्क्वायर माइनस ऑफ 1 इक्वल्स टू 2a प्लस ऑफ 1। ये 1 हो गया तो ये आ गया n माइनस ऑफ 1, ये कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। दिस इंप्लाई दैट n की वैल्यू चाहिए तभी तो नंबर ऑफ टर्म निकल जाएगा, तो n कितना आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 माइनस ऑफ 1, तो ये आ गया हमारे पास a स्क्वायर माइनस ऑफ 2a माइनस ऑफ 1। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे भी निकल गया, तो मैं लिख दिया कि भाई नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे जो आ गया वो आ गया a स्क्वायर माइनस ऑफ 2a माइनस ऑफ 1। क्लियर बच्चे, पर हमारे पास जो दिया हुआ है कि भाई 18 टोटल इंटेजर होंगे, तो हमने दोनों इंटरवल्स में इंटेजर निकाल दिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं यहां लिख सकता हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पे लिखूंगा कि पहले इंटरवल का नंबर ऑफ टर्म्स और दूसरे का टर्म इज इक्वल टू कितना होगा 18 होगा। इसका मतलब a माइनस 1 प्लस ऑफ a स्क्वायर माइनस ऑफ 2a माइनस ऑफ 1 जो होगा वो 18 होगा। अब सबको सॉल्व करो, सबको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आ रहा है, a स्क्वायर यहाँ पे है सबसे पहले, उसके बाद माइनस में 2a प्लस में, तो ये माइनस ऑफ a होगा, माइनस ऑफ 1 तो माइनस 2 और 18 इधर से ले आया तो माइनस ऑफ 20 इक्वल्स टू 0। इसको फैक्टर करोगे तो फैक्टर ये हो जाएगा a माइनस ऑफ 5 इंटू a प्लस ऑफ 4। अब इसको 0 पुट कर दो तो a की जो वैल्यू आएगा हमारे पास a इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4 एंड 5। अब देखिए a क्या बताता है, a कहता है कि 2 से बड़ा होना चाहिए। क्या माइनस 4 2 से बड़ा है? नहीं है बच्चा, तो ये हमारे पास नहीं होगा। तो होगा कौन, हमारे पास 4, तो हेंस a इज इक्वल्स टू 5। तो हमने a फाइंड आउट कर लिया कि 5 है। आफ्टर दैट अगर मैं अब देखूं कि हमारा आंसर क्या पॉसिबल हो पाएगा, तो दिया गया है पहला कि a इज कंपोजिट, क्या 5 कंपोजिट नंबर है? तो नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड, क्या 5 ऑड नंबर है? 5 ऑड नंबर है। क्या 8 से बड़ा है 5? नहीं है 8 से बड़ा। ठीक है, क्या इंटरवल लाइक कर रहा है 3 to 5 में? तो कर रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास होगा, करेक्ट ऑप्शंस होंगे वो क्या होगा बच्चा, दैट इज इक्वल्स टू बी एंड डी। क्लियर बच्चे? तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड।